क्राइम अलर्ट, डरना नहीं, मिटाना है। बॉलीवुड एक ऐसी जगह है जिसकी चकाचौंध देखकर हर कोई इसके सपने बुनने लगते हैं। सपने देखना बहुत आसान है, लेकिन उन्हें साकार करना उतना ही मुश्किल। क्या कर रहे हो? आराम से भी तो बात कर सकते हो, थप्पड़ मारने की क्या जरूरत है? हीरो बनेगा, मुंबई जाएगा। अरे दिमाग खराब हो गया तेरा। पापा वो सुन, ये बकवास बातें ना अपने दिमाग में से निकाल। तो 10वीं की बोर्ड की तैयारी शुरू कर, समझा? एक्टर बनेगा। यार से बात करो ना, बच्चा ही तो है। बच्चा है तो बच्चे की तरह रहता क्यों नहीं? मैं समझाऊंगी उसे, आप शांत हो जाइए। तुम समझाओगे? तुम ये सब ना तुम्हारे ही लाड़ प्यार का नतीजा है। और सर पे उठा के रखो, मेरा बेटा बिगाड़ के रख दिया इसे। सुनो, इसे कहो पढ़ाई में ध्यान दे, इंजीनियर बनना है इसे। अच्छा लगेगा। कोई बोलेगा प्रोफेसर साहब के बेटे को देखो टीवी पर नाच गा रहा है। ऐसी बात नहीं है पापा, एक्टिंग भी किसी पढ़ाई से कम नहीं है। उसके लिए बहुत मेहनत लगती है, बहुत टैलेंट चाहिए होता है। जैसे आप पढ़ाई करके प्रोफेसर बनाए, वैसे में बहुत मेहनत करके लड़ाएगा अपने बाप से। देख, तू एक बात सुन ले, ये सब इस घर में नहीं चलेगा, समझा? पर पापा मुझे बड़े होकर इंजीनियर नहीं बनना है, मुझे एक्टर बनना है। तू रुक, आज मैं तेरे सर से ये भूत उतार के छोड़ूंगा। आज के बाद इस घर में एक्टिंग की एक बात भी नहीं होगी। कि मैं बाप हूं उसका, दुश्मन नहीं। बेटा उदास क्यों होता बेटा? मैं समझाऊंगी ना तेरे पापा को। टाइम आएगा ना तो सब ठीक हो जाएगा। बस अभी तो पढ़ाई में मन लगा। हाँ, समझ रहा है ना मेरी बात? कार्तिक, बहुत पढ़ाई कर रहा है मेरा बच्चा। दूध पी लेना। हाँ, और कुछ चाहिए? नहीं। मन लगा के पढ़ा। इसको तुम पहले अप्रूव करवाना, उसके बाद इसका पोस्टर बनवाना है, ठीक है? मैम इस फोटो की कलर्स अच्छे हैं तो इसका ग्रेडिंग कर दूँ? हाँ कर दो अपने हिसाब से, ठीक है? हेलो हेलो, क्या मैं श्रेया मैम से बात कर सकता हूँ? यस, श्रेया स्पीकिंग। हु इज दिस? मैम मेरा नाम कार्तिक है, मुझे आपका नंबर इंटरनेट से मिला है। ओके। मैंने आपको एक्टिंग के लिए फोन किया है मैम। हाँ तो ठीक है, फिर कल अपने फोटोग्राफ्स लेके ऑफिस आ जाओ। कल तो मैम पॉसिबल नहीं है क्योंकि मैं लखनऊ में रहता हूँ। देखो, अब ये लखनऊ में बैठे बैठे तो एक्टिंग हो नहीं सकती है। उसके लिए तो तुमको मुंबई आना पड़ेगा, ऑडिशन देना पड़ेगा। हाँ मैम, मैं जल्दी आ जाऊंगा मुंबई, कुछ ही दिनों में आ जाऊंगा। वैसे तुम्हारी उम्र क्या है? क्योंकि आवाज से इतनी ज्यादा तो लग नहीं रही है। मैं 14 साल का हूँ मैम। बच्चा, 14 साल की उम्र में माँ बाप के साथ शूटिंग पे आना पड़ता है, तो तुम्हारे पेरेंट्स आएंगे साथ में? वो मैं देख लूंगा, मुझे बस सलमान भाई जैसा बहुत बड़ा स्टार बनना है, भाई जैसा हीरो बनना है और उनके साथ काम भी करना है। अच्छा, तो तुझे सलमान खान बनना है? हाँ। मुंबई आना है? बेटा, इतना आसान नहीं है। यहाँ रहना, सरवाइव करना बहुत मुश्किल है। हाँ, ये बात अलग है कि तेरे पास बहुत पैसे हैं। मेरी बात मान, घर बैठ, पढ़ाई कर, थोड़ा बड़ा बन जा, फिर आ जाना मुंबई स्ट्रगल करने। नहीं मैम, वो जुगाड़ मैं कर लूंगा। मैं मुंबई आऊंगा तो आप मेरा ऑडिशन लेंगी ना? अच्छा ठीक है, तुम जब मुंबई आओगे तो मुझे कॉल कर लेना, ठीक है? ठीक है मैम। हेलो अजय, कहाँ है तू? अर्जेंटली मुझे मेरे घर के बाहर आके मिलना यार। हाँ
हेलो, हाँ कार्तिक, मैं तेरे घर के नीचे आ गया हूँ। तू नीचे रुक, मैं आता हूँ। भाई, मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। कितने पैसे? मुझे 1 लाख रुपए। 1 लाख? पर क्यों? बस चाहिए यार, तू बताना दे सकता है या नहीं। कार्तिक, घर पे सब ठीक है ना? कोई प्रॉब्लम की बात तो नहीं? हाँ भाई, सब ठीक है, पर कुछ पैसों की जरूरत है, बहुत अर्जेंट। भाई 1 लाख तो अभी फिलहाल नहीं है, मतलब 15-20 हजार तक दे सकता हूँ। उतना भी चलेगा, मैं कोशिश करूंगा वो सारे पैसे तुझे जल्द से जल्द लौटा दूं। पर इतना तो यकीन कर ही सकता हूँ भाई कि तू इस पैसों को किसी गलत काम के लिए इस्तेमाल नहीं करेगा। बस क्या यार अजय, इतना ही भरोसा नहीं है क्या मुझ पर? भाई तभी तो यहाँ खड़ा हूँ तेरे साथ। भाई शाम तक सारे पैसे दे देना, मैं तेरा बहुत बड़ा एहसानमंद रहा हूँ। अरे कोई नहीं भाई, मैं कुछ करता हूँ। कार्तिक, कार्तिक। जी माँ। ये ले, डेबिट कार्ड है, एटीएम से जाके पैसे ले आ। कितने पैसे माँ? 4000 रुपए। और पासवर्ड? 4001। सुन, जरा जल्दी वापस आना, तेरे पापा का कोरियर आने वाला है, और खाना भी रेडी है। हाँ ठीक है। मैंने वो पैसे और आपका कार्ड ना आपके बेड साइड ड्रॉर में रख दिए। ठीक है। कार्तिक बेटा, मुझे पता है तुम मुझसे बहुत नाराज हो। मेरी कही हुई बातें तुम्हें बहुत बुरी लगी, लेकिन बेटा मैंने जो कुछ भी कहा तुम्हारे भले के लिए कहा है। क्या है ना बेटा, ये एक्टिंग, ये मुंबई जाना, ये सब हम मिडिल क्लास लोगों के लिए नहीं है। हमारी हदें नौकरी तक ही सीमित है, ना हमारे पास इतना टाइम है और ना ही पैसा। इससे ज्यादा की उम्मीद करना भी बेकार है। समझने की कोशिश करो बेटा, माँ बाप अपने बच्चों के बारे में कभी बुरा नहीं सोच सकते। अरे आप बिल्कुल चिंता नहीं करो, हमारा बेटा बहुत समझदार है, वो ऐसा कोई काम नहीं करेगा जिससे हमारा दिल दुखे, है ना बेटा? चल खाना खा, पालक पनीर बना हुआ है। कार्तिक उठ जा बेटा। कार्तिक, कार्तिक कहाँ चला गया? कार्तिक, अरे कार्तिक कहीं मिल नहीं रहा, सुबह से अपने कमरे में भी नहीं है, कहीं और भी नहीं है। सुबह सुबह कहाँ गया होगा? वो तो ऐसे कहीं जाता ही नहीं है। भाई उसके दोस्तों को फोन करो, उनके साथ ही होगा। पहले उसी को फोन करती हूँ। उसका फोन तो स्विच ऑफ है, उसके फ्रेंड्स को करती हूँ। हेलो अजय, बेटा कार्तिक तुम्हारे साथ है क्या? नहीं आया। हेलो रोहन, बेटा कार्तिक तुम्हारे पास आया क्या? सुनिए, वो कहीं नहीं है, अपने दोस्तों के पास भी नहीं है। आप कुछ कीजिए ना, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। पता नहीं कहाँ होगा, कैसा होगा। हेलो आशीष, कहाँ है तू? उसे अभी यहाँ पे घर पे मिल सकता है क्या? ठीक है, आजा जल्दी। उसका फोन स्विच ऑफ है, पता नहीं मेरा बेटा कहाँ होगा, किस हाल में। धीरज करो सुधा, संभालो अपने आप को, मिल जाएगा।
श्रेया मैम। यस कार्तिक। जी हाँ मैम, आइए ना प्लीज बैठिए मैम, आइए आइए मैम बैठिए। तो फाइनली तुम मुंबई आ ही गए हाँ? जी हाँ मैम। जब तुमने मुझे पहली बार कॉल किया था ना, मुझे लगा कोई एवं ही कॉल करके मुझे परेशान कर रहा है, लेकिन नहीं, तुम तो बहुत पैसे वाले हो बॉस। नहीं नहीं मैम, ऐसी बात नहीं है। अच्छा तुम फोटोग्राफ्स लाए हो? जी हाँ मैम। दिखा दो। हाँ एक सेकेंड, ये लीजिए मैम। ये क्या बकवास फोटोग्राफ्स है? ऐसे कोई पोर्टफोलियो करवाता है? तो कैसे फोटोज चाहिए मैम? देखो दिखने में तो तुम बहुत स्मार्ट हो, पर ये पोर्टफोलियो नहीं चलेगा। आई थिंक तुमको अच्छा पोर्टफोलियो करवाना पड़ेगा, तभी तुमको अच्छा काम मिलेगा। अच्छा, लेकिन मैं पोर्टफोलियो बनवाऊंगा कैसे मैम? मैं तो यहाँ मुंबई में किसी को भी नहीं जानता। मैं हूं ना, पता है तुमको, बहुत सालों से हूं मैं इस इंडस्ट्री में। बड़े बड़े लोग जानते हैं मुझे। इनफैक्ट एक फेमस फोटोग्राफर मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। सलमान खान, शाहरुख खान, अजय देवगन, अक्षय कुमार, इन बॉलीवुड एक्टर्स के फोटोशूट करता है वो। सच्ची? हाँ, वही कर देगा तुम्हारा पोर्टफोलियो। ठीक है मैम, पर मैम वो तो बहुत महंगा होगा ना? अरे उसकी टेंशन तुम मत लो, मैं बात कर लूंगी उससे। बहुत कम चार्जेस लेके बहुत अच्छा पोर्टफोलियो कर देगा वो तुम्हारा। ठीक है मैम, थैंक यू सो मच। एड्रेस और नंबर तो लिख लो उसका। जी हाँ। मिल लेना उससे जाके। हाँ मैम। बोलिए मैम। B98 अंधेरी। B98 अंधेरी। ओके मैम। कल याद से चले जाना उसके पास, ठीक है? ठीक है मैम। तो मैं चलती हूँ अभी। थैंक यू मैम। अरे एक्चुअली मैं उसी तरफ जा रही थी और एडवांस लगेगा। तुमको तो पता है कि इंडस्ट्री में एडवांस लिए बिना कोई काम शुरू ही नहीं करता, है ना? कितना दे दूं मैम? आई थिंक 50% तो लगेगा अभी। ओके मैम। मैम ये मेरे पास 10,000 है, अभी के लिए आप ये रख लीजिए। 10,000? वैसे तो 50% के बिना वो काम नहीं करता, बट ठीक है, दोस्त है वो मेरा, इतनी तो रिस्पेक्ट रख लेगा मेरी, है ना? हाँ मैम। तो चलती हूँ मैं, बाय, ऑल द बेस्ट। थैंक यू मैम। ऐसा कभी नहीं किया है, वो बिना बताए कहीं नहीं जाता है। महेश तुम चिंता मत करो, हम कार्तिक को ढूंढ निकालेंगे। भाई साहब जल्दी कुछ कीजिए ना, अभी उसकी उम्र ही क्या है। मुझे बहुत चिंता हो रही है, कहाँ होगा, कैसे होगा, किस हाल में होगा। भाभी जी आप प्लीज रोना बंद कीजिए, भरोसा कीजिए मुझ पर। मैं आपको वादा करता हूं कि मैं आपके बेटे कार्तिक को सही सलामत आपके पास लेकर आऊंगा। महेश तुम्हें किसी पे कोई शक है? कार्तिक की किसी के साथ कोई दुश्मनी, कोई किडनैपिंग, फिरौती का कॉल वगैरह वगैरह? नहीं। ठीक है, मैं उसका फोन ट्रैकिंग पे डाल देता हूं। जैसे फोन ऑन होगा हमें उसकी लोकेशन का पता चल जाएगा। चला गया बेटा। ये मेरी कैसी परीक्षा ले रहे हो आप भगवान? इतनी मन्नतों के बाद तो मुझे औलाद दी थी, मैं नहीं दे पाऊंगी, ये परीक्षा मुझसे नहीं होगा। मैं कह रही हूँ
मैं यहाँ से तब तक नहीं उठूंगी जब तक मेरा बेटा वापस नहीं आ जाता। सुधा, उसका इंतजार करना है तो उसके लिए तो सेहत भी अच्छी रखनी पड़ेगी ना। और कुछ खाओगी नहीं तो कैसे चलेगा? मैं कैसे कुछ खा लूं जबकि मुझे पता ही नहीं कि मेरे बेटे ने कुछ खाया होगा या नहीं। मेरे अंदर जाएगा नहीं वाला। सुधा, अगर उसको पता चलेगा कि तुमने खाना नहीं खाया तो उसको भी अच्छा नहीं लगेगा। वो तुम्हारे बिना नहीं रह पा रहा होगा, ये तुम अच्छी तरह जानती हो। नहीं, अगर उसको ये पता था तो वो मुझे छोड़कर क्यों गया? जिद नहीं करते, कुछ खा लो। सुधा, नहीं खाना मुझे। वाह, क्या फोटोज आई है तुम्हारी। बेटा, हीरो बनने के लिए तैयार हो जाओ, बहुत जल्द हीरो बनने वाले हो तुम। सच्ची दीदी? तो लाओ, इसी बात पे बाकी की पेमेंट भी दे दो मुझे। हाँ। ये पूरा है। वैसे तुमको पता है, इस पोर्टफोलियो के लोग 5 से 7 लाख रुपए चार्ज करते हैं, पर सिर्फ 1 लाख रुपए में तुम्हारी इतनी बढ़िया पोर्टफोलियो बन गई है। कैसी लगी तुमको फोटोज? बहुत अच्छी है दीदी, थैंक यू सो मच। आप नहीं होते तो फिर मुझे सही रास्ता कौन दिखाता। थैंक यू सो मच दीदी। अब ये थैंक यू बोल के मुझे शर्मिंदा मत करो। अश्विनी, हमारे सलमान का एक ऑडिशन तो ले लो अच्छा सा। जी मैम, जरूर। अरे ऐसे क्या देख रहे हो, सलमान से कम थोड़ी ना हो तुम। इनफैक्ट सलमान खुद तुमको बुलाएगा सामने से अपने साथ अपनी मूवी में काम करने के लिए। अश्विनी, ऑडिशन ले लेना। जी, आइए। हाँ तो कार्तिक, पहले अपना इंट्रो देना, राइट प्रोफाइल, फिर लेफ्ट प्रोफाइल, फिर आपका फ्रंट, उसके बाद हम आपका ऑडिशन लेंगे, ठीक है? ओके। तैयार हो आप? एक्शन। Hi, this is me, Karthik. I'm 16 years old. This is my right profile. These are my right profiles. This is my left profile. And this is my front profile. वाओ, वेरी नाइस कार्तिक। तो अब अपना ऑडिशन देंगे। तो जो भी आपने कभी प्रिपेयर किया होगा वो आप परफॉर्म कर दीजिए। हाँ। तो टेक लेते हैं। रेडी, एक्शन। हेलो, मेरा नाम है कार्तिक और कार्तिक नाम का मतलब तो आप सभी को पता ही होगा। कार्तिक यानी गणेश भगवान के बड़े भाई और महादेव के पुत्र। और मैं लखनऊ से मुंबई आया हूँ एक बहुत ही बड़ा हीरो बनने। मेरे आइडल ना सल्लू भाई हैं, उन्हीं की तरह ब्रेसलेट भी पहनता हूँ। मुझे ना बहुत ही बड़ा स्टार बनना है, सल्लू भाई जैसा, जैसे सलमान भाई की कमिटमेंट होती है। और मैं बहुत ही पक्के इरादे लेकर आया हूँ मुंबई। वैसे ही अगर मैंने भी एक बार कमिटमेंट कर दी तो फिर मैं अपने आप की भी नहीं सुनता। फैब, वाह क्या एक्टिंग किया है तुमने कार्तिक, एक्सीलेंट। थैंक यू सो मच। हो जाएगा काम। हो गया ऑडिशन। मैम, कार्तिक ने क्या ऑडिशन दिया है, वेरी वेल। वाह, क्या ऑडिशन दिया है तुमने? सच्ची? हाँ, और क्या, मैं तुमसे झूठ बोलूंगी क्या? चल, इसी बात पे मेरा पेमेंट दे दे। हाँ। देख, वैसे तो मुझे तुमसे पैसे नहीं लेने चाहिए क्योंकि तुम मुझे दीदी जो बोलते हो, पर क्या करें, पापी पेट का सवाल है, पैसे तो लेने पड़ेंगे। दीदी, आप मेरे ऑडिशन आज ही डायरेक्टर्स को भेज दोगे ना? अरे हाँ रे, ट्रस्ट रख मुझ पे। थैंक यू सो मच दीदी, मैं चलता हूँ। वैसे ऑडिशन तो आपने दिया है मैडम, वाह क्या एक्टिंग की आपने। क्या है ना अश्विनी, ऐसे मुर्गे मिलते रहने चाहिए, तभी तो अपनी दुकान चलेगी। ये ले, डिलीट कर इसका नंबर। एक्टिंग का ए भी नहीं आता और आ जाते हीरो बनने। नमस्कार, मैं हूँ सुधा चंद्र। कार्तिक जैसे न जाने कितने बच्चे अपना घर छोड़कर मुंबई चले आते एक्टर बनने का सपना लेकर, लेकिन उनका हाल भी कार्तिक की तरह हो जाता है। बॉलीवुड में हर कोई आपकी मासूमियत का फायदा नहीं उठाता।
लेकिन कई बार हमारा जुनून इस कदर हमें अंधा बना देता है कि बॉलीवुड की चमक धमक के सिवा हमें और कुछ नहीं दिखाई देता, और उसे हासिल करने के लिए हम कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं, जैसे कार्तिक ने किया। अपने माता पिता को बिना बताए वो घर छोड़कर भाग आया इस माया नगरी में। अब देखना यह है कि क्या ये माया नगरी उसे रास आएगी, क्या कार्तिक अपने सपनों को साकार करने में कामयाब हो पाएगा। और फीमेल का अलग, मेल का अलग। हेलो, एक बार फोन कट करता है कोई तो तुमको समझ में नहीं आता कि सामने वाला बिजी है। क्यों बार बार फोन करके तंग कर रहे हो? सॉरी दीदी, वो मैं ये पूछने के लिए कॉल कर रहा था ना कि आपने मेरा ऑडिशन डायरेक्टर्स को दिखाया, क्या बोला उन्होंने, कैसा लगा उन्हें मेरा ऑडिशन? तुम्हारा ऑडिशन रिजेक्ट हो गया है। रिजेक्ट मतलब? रिजेक्ट कैसे हो गया? आपने तो बोला था कि मैंने बहुत अच्छा ऑडिशन दिया है ना। अब मेरे अच्छे लगने से क्या होता है? उनको अच्छा नहीं लगा तो मैं क्या करूं इसमें? और मेरे पोर्टफोलियोज, उनका क्या हुआ? वो तो बिल्कुल पसंद नहीं आए। मगर दीदी, आपके कहने पर मैंने इतने महंगे पोर्टफोलियोज बनाए, फिर उनको ऐसे कैसे पसंद नहीं आए? मैंने तेरा ठेका ले रखा है क्या? हाँ, नहीं पसंद आया तो नहीं पसंद आया। तुम्हारे जैसे रोज यहाँ आते हैं ऑडिशन देने और रोजाना रिजेक्ट भी हो जाते हैं। आइंदा से यहाँ फोन बिल्कुल मत करना, समझे तुम? अब मेरा दिमाग खराब मत करो। दीदी एक बार मेरी बात तो सुनो। ऐसे उदास नहीं होते, अगले साल फिर नाटक में पार्ट ले लेना। हाँ माँ, मैं इस वजह से उदास नहीं हूँ कि मुझे रोल नहीं मिला। मैं इस वजह से उदास हूँ क्योंकि मेरे फ्रेंड को वो रोल नहीं करना था। मैंने उसे उस रोल के बारे में बताया और उसने मुझे हटवा के खुद वो रोल कर लिया, जबकि उसे पता था कि मुझे वो रोल करना है, फिर भी उसने। कोई बात, तुझे पता है कोई भी ना विश्वास करने लायक नहीं है सिवाय तुम्हारे माता पिता के। ये बात याद रखना। हाँ माँ, और जब आप साथ होती हो ना तो सारी टेंशन खत्म हो जाती है। आपके बिना तो मैं कुछ करने की सोच भी नहीं सकता। हेलो हेलो, कार्तिक, मुझे पता है तू ही है बेटा। बोलना बेटा, कहाँ चला गया तू? अपनी माँ को इस हाल में छोड़कर कहाँ चला गया बेटा? कैसे चला गया तू? तू कैसा है बेटा? माँ, मैं ठीक हूँ माँ, आप कैसी हो? तेरे बगैर मैं कैसी होंगी बेटा? तू कहाँ है? मैं मुंबई में हूँ माँ। मुंबई? मुंबई कैसे चला गया? माँ, इतने बड़े शहर में अकेला कैसे रह रहा है तू बेटा? कैसे, क्या खा रहा है, पी रहा है, कहाँ रहा है? कुछ तो बोल। मैं और तेरे पापा अब भी तुझे लेने आ रहे हैं। तू कहाँ है? चल मुझे अपना एड्रेस बता तू। नहीं माँ, वापस नहीं आना मुझे। कार्तिक, कार्तिक, क्या हुआ? कार्तिक का फोन था, वो मुंबई में है। क्या? मुंबई? वो वहां कैसे पहुंच गया? मुझे नहीं पता, बस मैं इतना जानती हूँ कि मुझे अपना बेटा वापस चाहिए। अभी चलिए मुंबई, चलिए अभी। हाँ, एक मिनट, आशीष को फोन करता हूँ। महेश, कार्तिक का पता चल गया। वो मुंबई में, उसके फोन लोकेशन से पता चला। आशीष, हमें पता है वो मुंबई में है। सुधा के पास उसका फोन आया था। कॉल आया था? किस नंबर से?
पता नहीं कुछ अलग ही नंबर था। हाँ भाभी जी, क्योंकि मुंबई जाके कार्तिक का फोन स्विच ऑफ हो गया। ताज्जुब की बात तो यह है कि कार्तिक पहले यहाँ से बैंगलोर गया और उसके बाद मुंबई, वो भी फ्लाइट से। मतलब लेकिन उसके पास पैसे कहाँ से आए? महेश, तुम्हारा ही कार्ड स्वाइप हुआ है, तुम्हें पता नहीं चला? मेरा कार्ड तो मेरे पास है। एक मिनट। मैंने एक एक्स्ट्रा कार्ड घर में इमरजेंसी के लिए रखा था, वही लेके गया है। लेकिन महेश, तुम्हें पता कैसे नहीं चला? कार्तिक ने अगर कार्ड का इस्तेमाल किया है तो मैसेज तुम्हारे नंबर पे आए होंगे ना? नहीं, वो कार्ड सुधा के नंबर पर रजिस्टर्ड था। सुधा, कोई मैसेज आया? मेरे नंबर? मुझे नहीं पता, मेरी हालत ऐसी थी कि मैं फोन चेक करूं, मुझे नहीं पता, आप देख लो। आशीष, इसमें मैसेजेस हैं। समझ नहीं आ रहा है कि आखिरकार कार्तिक मुंबई में कर क्या रहा है तो वो छोटा बच्चा है, तो क्या उसने अपने दिमाग का इस्तेमाल किया हमें गुमराह करने के लिए? पहले वो यहाँ से बैंगलोर गया, फिर बैंगलोर से मुंबई, ताकि हम उसे ट्रैक नहीं कर सके। लेकिन मुंबई जाने के लिए इतनी जद्दोजहद क्यों? क्या कर रहे हो? हीरो बनेगा, मुंबई जाएगा। मैं समझाऊंगी उसे, आप शांत हो जाइए। तुम समझाओगे? तुम? महेश, इतनी बड़ी बात हो गई और तू मुझे अभी बता रहा है? आशीष, उस दिन के बाद कार्तिक ने इस टॉपिक पे कोई बात नहीं की और मुझे लगा कि वो तो पढ़ाई पे ध्यान दे रहा है और उसे भूल चुका होगा। कम ऑन महेश। आशीष, मैं सपने में भी नहीं सोच सकता था कि वो मुंबई चला जाएगा, और वो भी अकेले। वो आज तक इस शहर से बाहर नहीं गया है, और वो भी अकेले। और मुंबई कैसे चला जाता? इसे कैसे चला गया? वो इतना बड़ा फैसला ले लिया उसने और हमें बताया तक नहीं। वो वहाँ कहाँ रह रहा होगा, कैसे रह रहा होगा, क्या कर रहा होगा, कुछ समझ नहीं आ रहा। ये बॉलीवुड का भूत इतना आसानी से नहीं उतरेगा। लेकिन आप दोनों चिंता मत कीजिए, मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त है मिस्टर राणे, वो आपकी पूरी मदद करें। कार्तिक ने कार्ड का कहां इस्तेमाल किया है उसकी सारी डिटेल भी लेकर मैं मिस्टर राणे को दे दूंगा। कार्तिक मुंबई में किसी होटल या फिर किसी लॉज में ही रुका होगा। और भाई हीरो जी सर, आप पहचाना नहीं क्या मुझे? नहीं सर। अरे यार, इतनी फिल्में की हैं, इतने सीरियल्स किए हैं और तुमने मुझे पहचाना नहीं? सो सॉरी सर, मैंने आपको पहचाना नहीं। भाई का फैन, पहले क्यों नहीं बोला? हाँ सर। मेरा तो भाई के साथ रोज का उठना बैठना है। सच्ची सर? मैं तो कभी भी उनसे मिल सकता हूँ, बट तू पहली बार मिलेगा ना। हाँ, तो वो जो बंदा मिलवाता है ना, वो फीस लेगा। वैसे पता ही है भाई इतने बिजी रहते हैं, तो उनके शेड्यूल से टाइम निकालना तो वो सब मैनेज करना पड़ता है ना। हाँ सर, चलेगा ना? भाई से मिलने के लिए तो मैं कोई भी कीमत देने को तैयार हूँ। एक सेकंड। हाँ सर, ये लीजिए सर। लेकिन सर, आप पक्का मिलवाएंगे ना? कहीं बेवकूफ तो नहीं बनाएंगे? देख भाई, भरोसा है तो पैसे दे, वरना मत दे। और वैसे भी यहाँ बेवकूफ बनाने वाले बहुत लोग मिलेंगे, तो तेरी मर्जी है। ये लीजिए सर, पूरा भरोसा है, आप रखिए। एक काम कर, ऑडिशन देके आजा, फिर चलते मिलने। पक्का सर। क्या? ठीक है। और भाई क्या बेवकूफ बना रहा है बे? अपने फोटोशॉप के फोटो दिखाकर पैसे ऐड रहा है। भाई वैसे भी ये सब आप लोगों से ही सीखा है, पैसे कैसे कमाना है। और वैसे भी काम तो चल नहीं रहा है, तो कुछ ना कुछ तो जुगाड़ निकालनी पड़ेगी ना भाई। चल मेरा कट निकाल, नहीं तो उस लड़के को बुला लूंगा। अरे भाई, उसको बुलाने की जरूरत है, ये लो ना पैसे। ठीक है? ठीक है। सर, वो जो भी यहाँ पे खड़े होकर मुझसे बात कर रहे थे, वो कहाँ चले गए? वो चले गए? चले गए कहाँ? पता नहीं। और वैसे भी अनजान लोगों पे भरोसा करोगे तो अपने पैसे तो गवाओगे ही ना। जब हद से ज्यादा किसी सपने से दिल लगा लिया जाता है तो उसके टूटने की आवाज सिर्फ उस इंसान के अंदर सुनाई देती है। कार्तिक के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। हर मोड़ पर धोखा खाने के बाद कार्तिक ने अपने सपनों के साथ साथ अपनी जिंदगी को भी खत्म करने की ठान ली थी।
लेकिन क्या जिंदगी इतनी सस्ती है कि एक सपना पूरा न हो जाने से खत्म हो जाए? उसने एक बार भी ये नहीं सोचा कि अगर उसने ऐसा कुछ भी किया तो उसके माता पिता का क्या होगा? उन्होंने उसके लिए जो सपने बुने थे उनका क्या होगा? उसका कोई हक नहीं बनता था कि वो फिर से वही गलती दोहराए जो माया नगरी में आने के बाद उसने की थी। सिर्फ एक सपना टूटने की वजह से उसका कोई हक नहीं बनता था कि वो अपने माता पिता के सपने तोड़े। उस होटल के बारे में बताया था, उसका कार्ड भी भेजा था, वो इसी एरिया में है और आपका जो बच्चा है वो भी वहीं रुका हुआ है। अभी वो मैनेजर को भी हमने बुलाया। हेलो सर, क्या हुआ, मुझे यहाँ क्यों बुलाया? कुमार साहब, आपको इसलिए बुलाया है कि आप जरा देख के बताइए ये बच्चा आप ही के होटल में रुका हुआ है। हाँ। मतलब ये जानते हुए कि वो नाबालिग है फिर भी तुमने उसे अपने होटल में रुकने दिया? रूल्स रेगुलेशंस कुछ पता है कि नहीं आपको? अरे ऐरा गरा होटल नहीं है तुम्हारा, नाम है उसका, उसके मैनेजर हो तुम। सर गलती हो गई। कप्पा बसा, ये गलती की सजा तो मैं तुम्हें बाद में दूंगा, अभी मैं जो बोलता हूँ वो करना है, समझा? जी। इंस्पेक्टर साहब, अगर हमें पता है कि हमारा बेटा इनके होटल में रुका हुआ है तो उसे चल कर ले आते हैं। देखिए मैडम, हम अभी नहीं जा सकते हैं। क्यों नहीं ला सकते? देखिए आपका बच्चा मुंबई हीरो बनने के लिए आया हो, अगर उसे जरा भी भनक लगी कि हम उसे पकड़ने वाले हैं तो वो फिर भाग जाएगा, और फिर भाग गया तो फिर हाथ आना मुश्किल है। ये बॉलीवुड का भूत ही कुछ ऐसा है, ये ऐसे नहीं उतरता है। ऐसे 36 केस रोज आते हैं मेरे पास, इसलिए हमें बड़ी समझदारी से आगे बढ़ना होगा, फूंक फूंक के कदम रखने होंगे। सुधा, इंस्पेक्टर साहब सही कह रहे हैं। ये बात जितनी सुनने में आसान लगती है ना, उतनी है नहीं मैडम। और मैनेजर वो कहां जाता है, किससे मिलता है, कब आता है, एक एक इंफॉर्मेशन मुझे चाहिए। जी जी। वो मिल जाएगा ना हमारा बेटा? आप निश्चिंत हो जाइए, आपका बच्चा मिल जाएगा। आज के बाद आना नहीं ऑफिस में। ले चलो भैया। कहाँ जाना है भाई? MJ स्टूडियो। ओहो, तो हीरो बनने आए हो? वैसे तुमको हीरो बनने की क्या जरूरत है? तुम तो ऐसे हीरो लगते हो। कहाँ हीरो लगता हूँ? लगता तो काम मिल जाता ना। अरे वो लोग तो अंधे हैं, देख लेना एक दिन आप सुपरस्टार बन गए ना तो वही लोग पीछे पीछे सर करके भागेंगे आपके। आप अलग नजरिए से देखते हैं,
इसीलिए आपको ऐसा लगता है, पर उनको ऐसा नहीं लगता। वैसे कहाँ से हो? लखनऊ। क्या बात कर रहे हो? हमारी पत्नी भी वहीं से है। अब तो आप हमारे रिश्तेदार निकले, साला कह सकते हैं ना आपको। ये हुई ना बात। अब देखना आपका ऑडिशन बहुत मस्त होगा। मुझे पता है कि क्या होगा। अरे ऐसे उदास क्यों होते हो? अच्छा ही होगा, यहां नहीं तो कहीं और हो जाएगा। बहुत किस्मत आजमारी, कहीं कुछ नहीं हुआ। अब बस ये आखिरी बार है। उसके बाद बचेगा ही क्या? सब खत्म। टाइम लगता है लेकिन सब मिल जाता है टाइम से। ये लो, आ गया आपका एमजे स्टूडियो। कितने में भैया? अरे आप ऑडिशन देके आओ, मैं आपका यहीं वेट करता हूँ। पर मुझे काफी टाइम लगेगा। अरे कोई बात नहीं, आप हमारी ससुराल से हो भाई, बीवी से पिटवाओगे क्या? जाओ, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। अरे आ गए आप? बीच लेकर चलो। कौन से बीच पर? जो सबसे गहरा हो। मतलब? साहब आपका फोन बज रहा है कब से? फिर से किसी ऑडिशन के लिए कॉल होगा, फिर से बेवकूफ बनाएंगे। अरे उठा लो, क्या पता इस बार कहीं बात बन जाए। और साहब ये मुंबई है, यहाँ 1 सेकंड में किस्मत बदलती है। देखा, मैंने कहा था ना किसी ऑडिशन के लिए होगा। अरे तो भाई जाकर देख लो, क्या पता इस बार कुछ चमत्कार हो जाए। कुछ नहीं होने वाला। अरे भाई जहाँ इतने दिन वेट किया है, वहाँ एक दिन और सही। और वैसे भी आप तुम्हारे रिश्तेदार हो साले साहब। अरे हमारे लिए चले जाओ साले साहब, और इसके बाद आप जिस बीच पे बोलोगे ना, मैं आपको उस बीच पे लेके चलूँ। ये तुम्हारे स्क्रिप्ट, इसमें तुम एक्टर बनना चाहते हो, लेकिन तुम्हारे पेरेंट्स नहीं मान रहे। तुम्हें उन्हें मनाना है। ओके, मैं रेडी हूँ। डायलॉग्स याद है मुझे, टेक करते हैं। ओके गुड। रेडी? यस सर। रोल साउंड, रोल कैमरा, रोलिंग, कैमरा रोलिंग, एक्शन। पापा, मेरा सपना था कि मैं मुंबई जाऊं और स्टार बनूं, बहुत बड़ा हीरो बनूं। आपके ना चाहते हुए भी मैंने अपनी जिद पूरी की। मुझे पता था कि आप नहीं चाहते कि मैं मुंबई जाऊं। मैंने एक भी बार नहीं सोचा मैं आपको और माँ को अकेला छोड़कर मुंबई आ रहा हूं, क्योंकि मैं बहुत खुदगर्ज था। मैंने एक भी मिनट के लिए नहीं सोचा कि आप जो कुछ भी कहते थे सब मेरे भले के लिए कहते थे। पर यहाँ आने के बाद समझ में आया, मेरे भले के लिए कहा। हम बच्चे ना अपने माँ बाप के डांट के पीछे का प्यार और फिक्र कभी समझ ही नहीं पाते। पर मैं ही अपने आप को कभी समझ नहीं पाया कि आप लोग सही थे और हम गलत थे। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है पापा, मुझे माफ कर दो पापा। माँ मुझे माफ कर दो, मैंने आप दोनों का दिल दुखाया है, आप दोनों को धोखा दिया है मैंने। मैं बहुत बुरा हूँ, बहुत बुरा हूँ मैं आगे से ऐसा कोई भी काम नहीं करूंगा कि आप दोनों को दुख पहुंचे। मैं इस गलती की सजा अपने आप को देके रहूंगा। मुझे पता है आपका फैसला सही था। मुझे माफ कर दो पापा,
मैं आगे से कभी ऐसा नहीं करूंगा। आगे से मैं कभी भी घर छोड़ के नहीं भागूंगा, कभी भी लखनऊ से बाहर नहीं आऊंगा। सच्ची पापा, मेरा विश्वास करो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। माँ, मुझे माफ कर दो माँ। नहीं बेटा, मैंने आपका दिल दुखाया। नहीं बेटा, ये तो भगवान का लाख लाख शुक्र है कि तू हमें वापस मिल गया। मुझे माफ कर दो पापा, आप सही थे, मैं गलत था। भूल जा, जो हो गया उसे भूल जा। तुझे अपनी गलती का एहसास हो गया, मेरे लिए यही काफी है। थैंक यू सर। आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। ये तो हमारा फर्ज था। गुड लक। मुंबई पुलिस की सूझबूझ की वजह से कार्तिक को सही सलामत अपने घर वालों को सौंप दिया गया, लेकिन घर से इस कदर भाग जाना बहुत ही गलत था। अपने माता पिता पर भरोसा करने के बजाय एक अनजान शहर में अनजान लोगों पर भरोसा करने के लिए निकल चला था वो। ऐसे न जाने कितने लोग हैं जो अपना घर छोड़कर इस माया नगरी में आते हैं सपने लेकर। कुछ के सपने पूरे हो जाते हैं तो कुछ लोग खाली हाथ अपने घर लौटकर चले जाते हैं। सपना देखना और उसे पूरा करने की चाह रखना बहुत अच्छी बात है, लेकिन अपने घर वालों को ठेस पहुंचा के नहीं। किस्मत और हुनर हो तो आपके सपनों को पूरा होने से कोई नहीं रोक सकता। इसी के साथ मैं सुधा चंद्रन आपसे इजाजत लेती हूँ। एक नई कहानी के साथ हम फिर मिलेंगे। तब तक देखते रहिए क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज।